स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस में लेसन नंबर 8 मोशन का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 से पहले जिन बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखी हैं वो प्लीज़ पहले देख लेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो पार्ट 4 में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आंसर हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, तो आंसर में यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आपका जो ग्राफ होगा विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा हो, कर्व्ड शेप होगा, इस तरह से। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो आपका विल बी कर्व, ये आपका कर्व्ड होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, What can you say about the motion of an object whose time graph is straight line parallel to time axis। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आप मोशन के बारे में क्या कहेंगे, उसका टाइम ग्राफ जो होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका टाइम है, यहाँ पे ये आपका डिस्टेंस है। अगर ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के होगा। बताया था यहाँ पे डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, डिस्टेंस उतना ही, केवल टाइम चेंज हो रहा है। तो ये रेस्ट में होगा। इस तरह ग्राफ कैसा होता है, रेस्ट में। सो द ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रेस्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो कैसा होगा, अभी बता दें स्ट्रेट लाइन कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन ये यूनिफॉर्म मोशन, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगा। स्ट्रेट लाइन टाइम ग्राफ क्या दिखाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट यहाँ पर, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए ये आपका वेलोसिटी है, ये टाइम, ये वेलोसिटी। तो एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एरिया क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका डिस्टेंस। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हमें क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ऑफ इन टेस्ट क्वेश्चन 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर सेकंड की पावर -2 फॉर 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए एक बस जो है स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, जिसे यू कहते हैं, अगर रेस्ट से जब भी स्टार्ट होगी तो 0 होगी। स्टार्टिंग में 0 थी क्योंकि रेस्ट में थी वो। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 0.5 ms-2। तो आपका एक्सीलरेशन गिवन है 0.1 ms-2। टाइम आपका 2 मिनट्स है, टाइम आपका कितना, 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई कर दी 120 सेकंड्स। अब हमें आपको क्या निकालना है, एक तो स्पीड एक्वायर्ड निकालना है, यानी v निकालना है, और डिस्टेंस ट्रेवल। तो स्पीड एक्वायर्ड यानी कितनी स्पीड, फाइनली कितनी वेलोसिटी हो गई है, तो आपको v निकालना है। तो v का फॉर्मूला था u + at। u क्या है आपका, 0 है, a कितना है 0.1, एंड t फॉर टाइम इज 120। तो 0 120 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 120, यहाँ पे एक क्या पॉइंट आ गया, 12 मीटर। तो वेलोसिटी आपकी आ गया, स्पीड रिक्वायर्ड कितना है, मीटर सेकंड -1। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस s होती है, s का फॉर्मूला ut, हाफ 80 स्क्वायर, u इज 0
टाइम इज 120 हाफ। ए फॉर एक्सीलरेशन कितना 0.1 एंड द टाइम इज 120 स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, हाफ 0.1। अब 120 की 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होगा, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 14400, एक से मल्टीप्लाई तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, इसे डिवाइड कर 2 7 या 14, 2 2 या 4 एंड 0, ये आपका डिस्टेंस आ गया जी। तो स्टूडेंट्स आपका डिस्टेंस आ गया 720 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ट्रेन is traveling at a speed of 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied as so as to produce acceleration of 0.5 meter second minus 2. Find how far the train will go before it brought to rest. देखिए क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन ट्रेवलिंग कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे यहाँ आंसर है, इनिशियल वेलोसिटी इज यू, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसे 90 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आवर में 3600 सेकंड। 0 90 10 मल्टीप्लाई 900, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 डिवाइडेड 25 आ गया मीटर पर सेकंड। नाउ ब्रेक्स अप्लाइड किए जाते हैं टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन 0.5 मीटर सेकंड माइनस 2। तो आपका एक्सीलरेशन दे दिए यहाँ पे 0.5 मीटर सेकंड माइनस 2। अब यहाँ पे निगेटिव एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि ब्रेक्स जब अप्लाई होते हैं तो निगेटिव एक्सीलरेशन होता है। जब भी ब्रेक्स अप्लाइड होंगे तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे निगेटिव, अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो हमें निगेटिव ही साइन लेना है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। तो ट्रेन जो है ब्रेक्स लगाने में रेस्ट में आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होगी क्योंकि रेस्ट में आ जाएगी। नाउ हमें फाइंड आउट करना है हाउ फार द ट्रेन विल गो, ट्रेन कितनी दूर जाएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल का एस होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है 2as v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। हम s का ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन हमारे पास t नहीं है टाइम, इसलिए हमने 2as v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर लगाया। a फॉर एक्सीलरेशन कितना है 0.5 माइनस में, s हमारे पास गिवन नहीं है, v कितना 0 है, u कितना 25, 2 5 या 10, 2 5 या 10, एक पॉइंट आ गया। 0 का स्क्वायर 0, इसका 6 to 5, 25 का स्क्वायर 6 to 5, s बन जाए s माइनस का, ये माइनस का 6 to 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 625। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ गई 625 मीटर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, ए ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter second minus 2. What will be its velocity 3 seconds after the start? भाई एक ट्रॉली नीचे आ रही है, नीचे आने पर किसका एक्सीलरेशन है 2 सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, तो इसका एक्सीलरेशन आ गया। What will be the velocity 3 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, तो स्टार्ट के बाद तो ट्रॉली स्टार्ट होगी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपकी
इनिशियल वेलोसिटी u आपका 0 है। अब एक्सीलरेशन दे रखा है, एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, ये आपका एक्सीलरेशन है। एंड टाइम आपके पास दे रखा है 3 सेकंड्स। कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। फाइनल वेलोसिटी ये फाइंड आउट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या फॉर्मूला था, u प्लस at। तो u कितना आपका 0, a कितना एक्सीलरेशन 2 एंड t फॉर टाइम 0, 2 3 6, तो है 6 सेंटीमीटर सेकंड माइनस 1। तो सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में आंसर देंगे यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर सेकंड माइनस 2। what distance will it cover in 10 seconds after start? देखिए, ए रेसिंग कार हैज एन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर सेकंड माइनस 2। तो आपको एक्सीलरेशन दे दी यहाँ पे 4 मीटर सेकंड माइनस 2। What distance will it cover in 10 सेकेंड, तो टाइम आपके पास 10 सेकेंड है। अब आफ्टर स्टार्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, स्टार्ट पे 0 होगी। हमें निकालना है वाट डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला था ut हाफ at स्क्वायर। तो u इज आपका 0 है क्योंकि स्टार्टिंग है, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सीलरेशन एंड t फॉर टाइम। लगा दी यहाँ पे 0 और 10 के मिलते 0 होगा, ये 4 10 10 जा 100, 0 कुछ नहीं होता है। अब ये 4 की 100 में 400 2 से डिवाइडेड 200, तो आपका क्या आ गया 200 मीटर, ये आपका आंसर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल आ गया कि 200 मीटर। क्वेश्चन 5 है ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन with a velocity of 5 meter second minus 1 if the acceleration of the stone during the motion is 10 meter second minus 2 in the upward direction, what will be the height attained by the stone, and how much time will it take to reach there? देखिए क्वेश्चन है ये, ए स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका। कैसे फेंका, ऊपर की ओर। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंका विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर सेकंड माइनस 1। तो एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका किस वेलोसिटी से, 5 मीटर। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी तो आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर सेकंड माइनस 1 आगे यहाँ पर। तो ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को फेंका जाता है ऊपर की ओर किसी वेलोसिटी से 5 मीटर। तो बताइए अगर मैंने पत्थर ऊपर की ओर फेंका, क्या हमेशा
स्काई की ओर चलता चला जाएगा, एक हाइट तक जाएगा, उसके बाद नीचे डाउन आना शुरू हो जाएगा, तो एक हाइट तक जाएगा। तो किस हाइट तक है, यही हाइट निकालनी है। अगर एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग दिस मोशन 10 ms-2, तो आपका एक्सीलरेशन दे रखा है, एक्सीलरेशन इज 10 ms-2। ये निगेटिव लूँगा मैं। क्यों लूँगा निगेटिव? क्योंकि कभी भी याद रखना अपवर्ड फेंका जाएगा, कोई भी कुछ भी चीज़ अपवर्ड फेंकी जाती है तो एक्सीलरेशन निगेटिव होता है। क्योंकि याद है ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। तो हर चीज़ ग्रेविटी की वजह से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आ रही है तो पॉजिटिव है, और ऊपर की ओर जा रही है तो निगेटिव है। ऊपर की ओर बोला तो ये निगेटिव आएगा। इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट, हमें हाइट निकालनी है, कितनी दूर पहुंचा। तो हाइट का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही जो है हाइट ऑफ स्टोन मानी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर, और कितना, हाउ मच टाइम विल इट टेक, ये कितना टाइम लेगा। तो अच्छा इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई, अब फाइनल वेलोसिटी की बात कर दूं। फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। क्यों होगी फाइनल वेलोसिटी जीरो? देखिए स्टोन फेंका गया ऊपर की ओर 5 मीटर सेकेंड, रख दिया इनिशियल वेलोसिटी। अब स्टोन मैंने फेंका, ये ऊपर जा रहा, एक हाइट के बाद वापस आना, एक हाइट रुक जाएगा, उसके बाद वापस आएगा, तो जहाँ रुक गया वो जीरो है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या करना है, एक्सीलरेशन हमारे पास है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना एक फॉर्मूला था, डिस्टेंस निकालना क्या फॉर्मूला था, ये फाइंड आउट करना 2as v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। टाइम नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला आएंगे, a फॉर एक्सीलरेशन -10, s डिस्टेंस नहीं पता, v का स्क्वायर, v कितना 0, u कितना 5, 2 की 10 में मल्टीप्लाई करूंगा 20s 0 25, ये 20s s मैंने रख दिया यहाँ पर, -25, ये -20 नीचे आ जाएगा, 5 5 जा 5 4 जा, तो 1.25 मीटर डिवाइड कर दिया, 5 5 जा 5 4 जा, माइनस माइनस प्लस। अब निकाला टाइम टेकन, तो टाइम का फॉर्मूला निकालना, तो एक्सीलरेशन दे रखा हमें v - u/t। v कितना है, a कितना आपके पास 10 है, v आपके पास 0 है, u आपके पास 5 है, एंड द टाइम टेकन इज, टाइम हमें निकालना, तो ये क्या आ जाएगा 10t, ये माइनस का 5, t इज इक्वल टू -5 -10, 5 1 जा 5, 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड जो है उस हाइट तक पहुंचने में लगेगा टाइम। कंप्लीट है ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सीलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन at a constant rate of 3.0 ms-2 for 8 सेकेंड। हाउ far does the boat travel during this time? देखिए एक मोटर बोट स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट होगी तो u आपका 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन दे रखा है, a फॉर एक्सीलरेट, देखिए एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेट की यूनिट ms-2 होती है, तो एक्सीलरेशन दे रखा है 3 ms-2। नेक्स्ट है टाइम दे रखा है आपके पास 8 सेकेंड। हाउ फार डज इट द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी दूर तक बोट जाएगी, तो आपको s निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ut हाफ at², u इज 0, टाइम 8, हाफ a फॉर एक्सीलरेशन 3, टाइम आपके पास 8 है, ये तो ये 0 हो गया, 8 8 जा कितना होता है 64, 2 से इसे कैंसिल आउट करें 32 3 जा 96 मीटर। ये आपका आंसर है, डिस्टेंस जो है मोटर बोट की आफ्टर द 8 सेकेंड विद द एक्सीलरेशन ऑफ 3.0 ms-2 इज 96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly
at the rate of 10 ms minus 2 with what velocity will it strike the ground after what time will it strike the ground। देखिए ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है एक हाइट से 20 मीटर। तो मान लो ये हाइट है, एक सर्टन हाइट है, मैं यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया इस तरह से, तो हाइट से मैंने ड्रॉप किया, तो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हाइट है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 20 मीटर। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस जो कि हाइट के इक्वल है, ये आपका 20 मीटर। नेक्स्ट, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 ms माइनस 2, तो आपका एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर सेकेंड माइनस 2, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक, किस वेलोसिटी टकराएगी और कितना टाइम लगेगा, तो किस वेलोसिटी टकराएगी। तो हमारे पास देखिए जब बॉल को मैंने ड्रॉप किया था तो उस समय में बॉल के रेस्ट में थी, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो यू आपका 0 है। हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, तो v का फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए टी, यू आपका 0 है, a फॉर एक्सेलरेशन एंड t फॉर, हाँ यहाँ पे एक कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, हमें निकालना तो फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी एक फॉर्मूला होता है 2as v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, क्योंकि टाइम नहीं ना, यहाँ पर टाइम नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो 2a फॉर एक्सेलरेशन, as फॉर डिस्टेंस, v हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, u हमारे पास 0 है, तो 2 10 जा 20, 20 की 20 में करेंगे 400 v का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर का रूट बन जाएगा, इसका रूट कितना होता है 20, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारी 20 मीटर सेकेंड माइनस 1। नाउ टाइम का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी था, तो a हमारे पास कितना है, यहाँ ये कर देता हूँ, a हमारे पास एक्सेलरेशन 10 है, v हमारे पास कितना आया, v हमारे पास 20 आया है, ये 0 आया है, ये टाइम हमें निकालना है, तो ये हो जाए 10t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू 20/10, ये 2 सेकेंड्स आ गया। ठीक है यहाँ पर। तो अब तक जितने चारों पार्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो आई थिंक जितने भी न्यूमेरिकल्स से लगभग कंप्लीट हैं, एक आधा रह गया होगा, उसे आप भी आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मोशन लेसन नंबर 8 कंप्लीट है। बस ये 3 इक्वेशन, मोशन 3 इक्वेशन नेक्स्ट में आएगी, नेक्स्ट क्लास में।